अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यहाँ सितारा की सपोर्ट कम हेट ज़्यादा के आड़ में बहुत सारे गेम्स खेले जा रहे हैं, बहुत सारे पैंतरे चले जा रहे हैं। एक बिसात बिछाई गई है जिसके बारे में मेरे पिछले मतलब कल से लेकर आज तक जितने मेरे रिएक्शंस आए हैं कहीं ना कहीं वो इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं। और आपको मैंने कहा था कि मैं अपना एनालिसिस रख रही हूँ। ये मेरा जो है वो एक रिव्यू समझ लीजिए, जो कि मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि मेरा रिव्यू है, मेरा एनालिसिस है। किसी की भी लाइव, किसी की कभी रिएक्शन, किसी का भी ब्लॉग मेरी आंखों के सामने से गुजरता है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देती हूँ। बाकी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई इसको पर्सनल ले रहा है तो वो उसका अपना हेडेक है। मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। बस मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ ये जो इस वक्त पूरी प्लानिंग हो रही है, पूरी बिसात बिछाई गई, तो उसके अंदर हो क्या रहा है। दरअसल भले मैंने ये भी कह दिया है कि जो ऑपोजिशन है वो अगर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके नहीं भी बैठी हुई, वो जो कुछ कर रही है उस हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, देखने को क्या मिल रहा है, मतलब अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें लग क्या रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, हमें देखने में कैसा फील हो रहा है कि आखिर ये लोग ये सारे सिचुएशन के अंदर ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं, वो मैं अपना यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि आज कहाँ कैसे और क्या हुआ, जो मुझे पता चल रहा है और उसके ऊपर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं यहाँ रखूँगी। सितारा यासीन के सपोर्टर्स से नफ़रत की आड़ में कहीं ना कहीं दो जो है कंट्रीज से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है। या आपने भी अच्छे से सुन लिया होगा, किसी ना किसी ने आपको बता दिया होगा कि आज सारा दिन क्या होता रहा है। मैंने पूरी लाइव्स किसी की भी नहीं सुनी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि कोई जो है वो पूरी लाइव सुने बैठ कर। किसी की कहीं ना कहीं जो है कोई चीज़ सुनने को मिल जाती है, कोई कुछ भेज देता है आपको कि यहाँ ये हुआ वो हुआ, या कोई आपको बता देता है फलां की लाइव चल रही है आप जाकर सुन लें, तो इस तरह आप जाकर सुन लेते हैं। वैसे तो मैं आजकल इंस्टाग्राम भी बिल्कुल नहीं खोल रही हूँ। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं अपना इंस्टाग्राम भी अच्छे से चेक करूँगी। खैर जनाब, सितारा यासीन के सपोर्टर्स से इतनी नफ़रत थी कि बिल आखिर सितारा यासीन से ऐसी कम्युनिटी लगवाई गई जहाँ ये साबित हो कि सितारा यासीन अकेली हो गई है और सितारा यासीन को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। सितारा यासीन को खुद उसके हाथों से अकेला करवाया गया है। वही बात है, मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे गिराया गया है। और इस सारे कुछ में जो कुछ सितारा के साथ होता है उसके अपने हाथों से करवाया जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदी हर बार कैसे ट्रैप हो जाती है और हर बार कैसे इसका इस तरह से इतने आराम से मिसयूज़ कर दिया जाता है। खैर जनाब, कुछ वक्त के बाद ये कहानी खुलेगी, या हम गलत होंगे या जो है मुखालिफ पार्टी गलत साबित होगी, कोई तो गलत साबित होगा। खैर जनाब, मैंने पहले कह दिया कि इस सारे कुछ में मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना एनालिसिस रख रही हूँ। देखें, सितारा यासीन की सपोर्ट से रिलेटेड इन लोगों को जो चीज़ें बुरी लग रही थी उससे तो उन्होंने जान छुड़वा ली, लेकिन सितारा की सपोर्ट की आड़ में अब देखो, सितारा से अगर सपोर्ट नहीं है आपकी, जो कि आप लोगों ने कहा, यहाँ कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने आकर कहा कि हम सितारा के सपोर्टर नहीं हैं लेकिन अब हम उसके लिए बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे लेकर डेली बैठकर सितारा यासीन को डिस्कस करना या सितारा के सपोर्टर्स को टारगेट करना, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती। ये भी कहा जाता है कि हम चैनल से कमा ही नहीं रहे हैं, हमें तो कमाना ही नहीं है, लेकिन बाकायदा स्टिकर्स वसूल किए जाते हैं और बाकायदा जो है चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन होती है। पता नहीं फिर मेरी बातें बुरी क्यों लगती हैं, हालांकि खुद वो कहते हैं कि हम तो अपना रिव्यू दे रहे हैं, हम तो रिएक्शन दे रहे हैं, हम तो रोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो हम उनको दुश्मन, जॉनी दुश्मन नजर आने लगते हैं। अरे भाई, उतना ही जिगरा उतनी ही बर्दाश्त आप लोग भी रखिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। खैर जनाब, ये तो बहुत से लोग जानते होंगे, मेरी बहुत सी बहनें जानती होंगी कि सितारा यासीन से उसके सपोर्टर्स को हटाने का प्लान डे 1 से स्टार्ट हो गया था। जब एक टीम बनाई गई थी और एक चैनल क्रिएट हुआ था और कुछ लाइव्स हुई थी, वहाँ ये कह दिया गया था, शुरू में कह दिया गया था, अगर जो है उनकी उस वक्त की वीडियोज़, उस वक्त की लाइव्स उनकी पड़ी हैं तो शायद उनमें अभी भी वो चीज़ें मौजूद हों, जिसमें कहा जाता था कि यहाँ पर सितारा यासीन को सुकून से छोड़ने के लिए बहुत से लोग उससे हटाए जाएंगे, उस सब कुछ में सपोर्टर्स भी हो सकते हैं। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं सितारा के लिए और सितारा के चैनल के लिए और उसकी लाइफ के लिए, कुछ लोगों को उससे हटाया जाएगा। मतलब एक चीज़ है जो शुरू से क्रिएट की गई थी, तो फिर मैं कैसे ना कहूँ कि एक बिसात बिछाई गई है, एक जो है वो प्लानिंग की गई है, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं अपने रिएक्शन को लेकर। जब सितारा यासीन ने आकर सबको डिसऑन कर दिया, जबकि ऑन कभी किया ही नहीं था, तो उसका इतना जश्न मनाया जा रहा है, मुझे हैरत हो रही है और हंसी भी आ रही है कि आखिर जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। इस बात का कि सितारा ने डिसऑन कर दिया, तो ये दुख क्यों मनाया जा रहा था, है ना। जश्न तो अब मनाया जा रहा है, इसका मतलब है इससे पहले दुख में थे, तो ये दुख क्यों मनाया जा रहा था जबकि सितारा ने किसी को ऑन किया ही नहीं था, है ना।
सितारा ने तो कभी किसी को ऑन नहीं किया था, अप्रिशिएट वो कर देती थी, ऑन किसी को नहीं किया था। यहाँ वाज़ेह तौर पर उनके हस्बैंड ने भी आकर कहा था, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले कहा था कि भाई मैं जो है वो मेरे कहने पर कोई नहीं करता और सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सितारा यासीन के हक़ में वीडियोस बनाने वाले या उसके लिए ये बात पब्लिक में आकर रखने वाले कि एक औरत को जीने दो, उन सब का नाम सपोर्टर्स इन्हीं हमारी हेटर बहनों ने रखा था, वरना ख़ुद से किसी ने नहीं कहा था कि हम सितारा सपोर्टर्स हैं। जब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, करते करते फिर ये कहते रहे सितारा ने एक आर्मी क्रिएट कर दी है, फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया हम सितारा आर्मी हैं, फिर मतलब सपोर्टर आर्मी और क्या क्या नाम ये देते रहे, जैसे कि खुद ये कहते थे कि हमारे जो है वो जूनियर लीडर तो सीनियर लीडर तो ये पता नहीं क्या क्या ऐसे इस किस्म के नाम इन्होंने खुद मतलब ये कैटेगराइज करने में ना बड़े तेज़ हैं, और कहानियाँ गढ़ने में और स्टोरी प्लानिंग में और एक बिसात बिछाने में, बस ये इस किस्म के लोग इकट्ठे हो गए और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ मुझे कल किसी ने कमेंट किया, कल या आज किसी ने कमेंट किया, क्या आपको सोनिया और वर्दा की गालियाँ सुनाई नहीं देती? तो मैं क्या ही जवाब देती, वहाँ मेरी किसी और प्यारी सी बहन ने जवाब दे दिया कि आपको मुखालिफ पार्टी की गालियाँ सुनाई नहीं देती। देखिए, यहाँ कौन किसको गालियाँ दे रहा है, हर कोई जो है वो अपने अपने बदले खुद ले रहा है। जाहिर सी बात है, लेना है जब इतने महीने से कहानियाँ चल रही हैं। सितारा की सपोर्ट की आड़ में सितारा के सपोर्टर्स को आकर जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनकी सपोर्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको मिलिया मेट करने के लिए उनको गालियाँ बकी जा रही हैं, क्या क्या कुछ बोला जा रहा है, तो बर्दाश्त की हद होती है। तो जैसे को तैसा सब एक दूसरे के ऊपर पूरे हैं और कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। मुझे तो इस बारे में आकर यहाँ कहना कि फ़लाँ ने गाली दे दी, फ़लाँ ने नहीं दी, इसके ऊपर मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सब पूरे हैं, सब एक दूसरे को अच्छा खासा लताड़ कर ही बैठते हैं, तो मैं क्यों कहूँ कि फ़लाँ गलत और फ़लाँ नहीं गलत। असल मुद्दा, मेन मुद्दा ये है कि गलती कहाँ से स्टार्ट हुई थी और चीज़ें ख़राब कैसे हुई। तो खैर वो तो आप सबके सामने है, कभी मौका मिला तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, वरना आप अच्छे से जानते हैं कि गलती कहाँ हुई और किसने क्या ख़राब किया। दोस्तों, आजकल हमारी प्यारी इंडियन सिस्टर सोनिया सिस्टर जो हैं वो मरियम फ़ाहद को दिलो जान से सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना करें, उनकी मर्ज़ी है, जैसे उनका दिल चाहे वो जिसको चाहे सपोर्ट करें, जिस मामले जिस मुद्दे को चाहे, हर एक को यहाँ पर हक़ के राय की आज़ादी है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी, मैं जो बोलूँ, इसी तरह हर इंसान का अपना हक़ है, अपनी वो है। फिर हमें तकलीफ़ क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आती ना, फिर लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा काम पूरी आज़ादी के साथ करने दिया जाए, लेकिन अगले को हम उसकी लिमिट्स बताते रहें, तो ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ का मैं कहूँगी कि कोई क्वालिफाइड सिस्टम है, ये क्या है। मुझे तो समझ नहीं आता ना कि इस चीज़ के लिए आपके पास क्या राइट है कि आप जो दिल में आए अपने चैनल के ऊपर रखें, लेकिन आप पॉइंट आउट करें कि अगला बोले ना, अगले को हक नहीं है बोलने का, ये चीज़ गलत है। ठीक है, अगर आप रिएक्शन देते हैं, आप लाइव करते हैं, आप रोस्ट करते हैं, तो फिर अगले को भी उतनी आज़ादी है, फिर उसको उसका काम करने दें। लेकिन इन सबको ये पता है कि जब सोनिया आती हैं और वो मरियम फ़ाहद के टॉपिक के ऊपर बात करती हैं, तो रूट्स कहाँ जाकर मिलती हैं, वो चीज़ जो है वो तकलीफ़ देह लोगों के लिए, वो चीज़ डाइजेस्टेबल नहीं है। इसलिए इनको अब जो है वो सोनिया सिस्टर भी बुरी लगने लगी हैं। अच्छा, इस पूरे टॉपिक के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो इंशाल्लाह मौका मिला, टाइम मिला तो किसी रिएक्शन के अंदर वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैं एक और पॉइंट रखने वाली थी। आज जो है हेटर्स की कहीं लाइव लगी हुई थी, मुझे मौका मिला वो सुनने का, मैं गई तो वहाँ पर टारगेट किया जा रहा था सादिया बेगम नामी, हमारी जो है एक पुरानी पैनलिस्ट हैं, जो हम सबके चैनल्स पर, तकरीबन मेरे चैनल पर, नौशीन सिस्टर के चैनल पर, सबके चैनल पर आती रही हैं, वर्दा, सोनिया, सबके चैनल्स के ऊपर वो आती हैं। वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, थोड़ी सी दीनी बातें करती हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, और रखती तो बड़े धड़ल्ले से रखती रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो उनको अपने पैनल पर नहीं भी लेते थे, कुछ लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होती थी, इसलिए कि वो बहुत तेज़ बोलती हैं। जब वो बोलना शुरू करती हैं तो बेतहाशा बोलती हैं, वो किसी की नहीं सुनती। उनका अपना स्टाइल है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत सी चीज़ों में उसको उसके साथ डिस्कस भी करती हूँ, टॉपिक्स को, और बहस मुबाहिसा भी हमारा चलता है, और बहुत हमारी अच्छी जो है वो खट्टी मीठी सी जो है वो गपशप चलती है हमारी लाइव्स के अंदर। बहुत अरसे से मैंने लाइव नहीं की है, वरना मैं उनको ज़रूर अपने पैनल पर लेती। खैर जनाब, उनको डिस्कस किया जा रहा था और उनके लिए सही वाली बकवासियात बोली जा रही थी, गलत अल्फाज, गलत ज़बानें इस्तेमाल की जा रही थी। साथ ये कहा जा रहा था कि उस पैनल पर बाकी जो लोग मौजूद थे या जो नीचे थे, हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। जो चैनल होल्डर है हमारा, उसके लिए हमारी बात है कि उसके चैनल के ऊपर ये चीज़ हुई और बड़ी ख़राब बंदी है, वो ये है, वो है, वो फ़लाँ है, ढींग है। मैंने कहा यार पता नहीं सादिया ने ऐसा क्या कर दिया। चलो हम भी जाते हैं, सुनते हैं। जब मैं गई हूँ तो इनकी सोनिया की लाइव थी, और सोनिया की लाइव को मैंने कुछ पीछे करके जाके सुना है, तो पता चला कि सादिया ने वहाँ ये बात कही है कि मैं जो है वो
सितारा यासीन और उसकी बहन को एडमायर करूँ, उनको पसंद करूँ, ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी चॉइस है। मैं बापर्दा खातून हूँ, मैं बापर्दा ख़वातीन को ही पसंद करती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने वहाँ जो है वो सादिया की इस बात को पसंद नहीं किया, क्योंकि सादिया ने वहीं कहा कि मैं नौशीन मुल्तानी और मरियम फ़हाद को पसंद करती हूँ। तो लोगों ने कहा कि नौशीन मुल्तानी और मरियम फ़हाद भी तो पर्दा नहीं करती। तो सादिया का जवाब ये था कि जब मैंने इनसे पर्दे से रिलेटेड बात की है नौशीन और मरियम से, तो उन्होंने कहा सादिया आप भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पर्दे की तौफीक दे। तो यहाँ कुछ ख़वातीन ने कहा कि यही कंसर्न तो सितारा का है भी और हो भी सकता है, हो सकता है सितारा भी यही चाहती हूँ और सितारा ने कहा भी हो, और कुछ बहनों ने कहा कि सितारा ने कहा भी है कि अल्लाह ताला जो है मुझे भी पर्दे की तौफीक दे। और वाकई बहुत सारी बहनें हमारी जो हैं वही चाहती हैं कि अल्लाह ताला खुद उनके दिल में बात डालें और वो पर्दा करें और पर्दे को पसंद करें। चलो ये उनका अपना पर्सनल, मेरे ख्याल से उसका पर्सनल चॉइस थी कि वो किसको पसंद करती किसको नहीं करती, लेकिन वहाँ बहुत से लोगों ने आकर उसको मतलब क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। खैर वो भी हमारी सपोर्टर बहन है, जिसको जो जैसा सही लगता है उसने आकर किया। अगर सादिया जो है उसका इतना जो है मैं कहूँगी उसका ज़ब्त था, इतनी बर्दाश्त थी और इतना उसके अंदर गट्स थे कि उसने बैठकर वो सारा कुछ सुना, तो बहुत अच्छी बात है। उसने सुना, बल्कि उसने माफ़ी मांगी। उसने लोगों से कहा कि किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। वहाँ सोनिया ने उनसे कहा कि नहीं, तुम वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज बोलो कि पर्दे से मुताल्लिक मैंने जो बात बोली है कि पर्दा अल्लाह और बंदे का मामला है। यहाँ सोनी के अल्फाज बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे थे। हालांकि वो हमारी नॉन मुस्लिम बहन है, लेकिन वो हमेशा जो है वो हमारे मज़हब को लेकर हमेशा बहुत सोच समझकर और देखभाल कर चलती है। उसकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इस बात के लिए मैं उसको, बल्कि हर बात अभी तक मुझे सोनिया की कोई बात गलत नहीं लगी, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। खैर जनाब, तो यहाँ सोनिया ने उसको जब अल्फाज बताए हैं और उन अल्फाज के साथ सादिया ने सबसे सॉरी कर ली है कि मैं इस बात के लिए जो मैंने पर्दे से रिलेटेड की है उसके लिए सबसे माजरत करती हूँ, क्योंकि पर्दा अल्लाह और बंदे का मामला है, या कोई भी दीनी चीज़ कर लो वो बंदा और अल्लाह का मामला है। खैर ज़रूरी नहीं थी, वो अल्फाज कहलवाना ज़रूरी नहीं थे, लेकिन सोनिया ने इसलिए कहलवाए क्योंकि उसके पैनल के ऊपर ये बात हुई और उसको नहीं पता कि हमारे मज़हब में किस बात को कैसे लिया जाता है। उसने अपने तय कोशिश की कि हर पॉइंट, हर बात को यहाँ क्लियर कर दिया जाए। कल को ये ना बोला जाए कि सोनिया की लाइव में इस्लाम की ये बेहुरमती हो गई, वो हो गई। हालांकि इस बात का इस्लाम की किसी रिस्पेक्ट या बेहुरमती से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका इस्लाम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना था। अगर कोई आकर कहता है फ़लाँ पर्दा करती, फ़लाँ नहीं करती, मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद, इसका इस्लाम से लेना देना कोई नहीं था। हाँ, लोग हर्ट हुए थे तो वो किसी अल्फाज में भी सॉरी कर रही थी, वो काफ़ी था। लेकिन चलो खैर, सोनिया क्योंकि नहीं जानती कि किस बात को हमारे मज़हब में क्या लिया जाता है, उसने यही सोचा होगा कि क्या पता इस बात से कोई एक नया हवा ना खड़ा हो जाए, कोई जो है ना भगदड़ ना मच जाए वाईटी के ऊपर, तो उसने इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए अच्छी सी कोशिश की। अच्छा, एक चीज़ जिसको खूब सारा क्रिटिसाइज़ किया गया, सादिया से माफ़ियाँ मंगवाई गई, सब कुछ हो गया। अब उस सादिया को हेटर्स के पैनल पे बैठ के वो लताड़ा जा रहा और मैं हैरान परेशान, ये कौन सी ख़वातीन हैं और कौन से अल्फाज बोल रही हैं। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ वहाँ बची ही नहीं, ना ऊपर पैनल के ऊपर ना नीचे। क्यों एक मामूली सी बात को इतनी आग लगाई गई और कहती हैं कि हम एजुकेटेड ख़वातीन हैं और यहाँ पर तो फ़लाँ जगह से उठ के आई हुई औरतें हैं, सितारा की सपोर्ट के नाम पे तो फ़लाँ जगह से उठ के आई हुई औरतें, ये जो जगह जगह से उठ के आई हुई औरतें बकौल आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड थी। उन लोगों ने उस सारे सिनेरियो को बड़े अच्छे से, सारे सिचुएशन को जो है वो वाइंड अप करवाया, लेकिन इन लोगों ने उस बात के ऊपर एक लाइव ही रख ली, उस लाइव के अंदर उसको डिस्कस करते रहे, रगड़ा लगाते रहे और क्या क्या बोलते रहे। ये भी ना सोचा कि हमारी इन बातों से, ये अल्फाज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम दो मज़ाहिब के बीच में या पाकिस्तान इंडिया दो कंट्रीज़ के बीच में कितना बड़ा गन बन सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ बहुत बड़ी पॉलिसी खेली जा रही है। सितारा यासीन के जो सब्सक्राइबर्स हैं, इन लोगों को अच्छी तरह पता है ऑपोजिशन को कि सितारा की 80 to 90% सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो इंडिया से हैं, ठीक है। इस चीज़ को ख़राब करने के लिए ना सिर्फ सितारा की बल्कि हम लोगों की भी सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो इंडिया से 80 to 90% है। अब इन लोगों को पता है कि हमें अब अगला गेम क्या खेलना है। मतलब मैंने आपको क्या कहा था, एक बिसात बिछाई गई है, प्लानिंग की गई है। वो प्लानिंग के तहत पहले सितारा को अकेला किया गया, सपोर्टर्स हटा दिए गए, सितारा का दिल बुरा कर दिया गया, सपोर्टर्स का दिल बुरा कर दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हिंदू मुस्लिम का गेम यहाँ खेला जाएगा। अच्छा, बड़ी सफाई और बड़ी चालाकी के साथ पैनल पर कहा जाता है अरे छोड़ो इन बातों को छोड़ दो अब, लेकिन ये जो है वो हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना। यहाँ बहुत से लोग डिसहार्ट होते हैं। हमारी बहुत सारी इंडियन बहुत अच्छी बहनें भी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, है ना। बहुत सी इंडियन बहनें तो हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं, हमें भी देखती हैं। तो ना सारे हिंदू गलत होते हैं, ना सारे मुस्लिम गलत होते हैं, बस ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसी होती हैं। यूँ करके कवर इसको कर दिया गया, यानी कि हम पर बात ना है। साथ ही अगला जुमला क्या बोला जाता है
कि हमें किसी से तकलीफ़ नहीं है। इस सादिया की बच्ची से वहाँ माफ़िया मंगवाई जा रही थी, और तो और देखो, इसको तो इस्लाम के लिए बेका नहीं पता, इसने वहाँ इस्लाम का मजाक उड़वाया है, इसने वहाँ इस्लाम की तौहीन की, जो कि बिल्कुल झूठ, सरासर बहतान। अच्छा, बोला क्या जा रहा था कि इसने इस्लाम की तौहीन की है और एक हिंदू औरत से माफ़ियाँ मांगी हैं, एक हिंदू औरत ने इससे माफ़ियाँ मंगवाई हैं। मतलब क्या, बात घुमा घुमा के हिंदू मुस्लिम के इशू को ला कर रखा जा रहा है ताकि सितारा यासीन के सब्सक्राइबर्स टूटें, सितारा यासीन का चैनल ख़राब हो, उसको लोग अनसब करें, उसके सपोर्टर्स को लोग अनसब करें। और फिर क्या कहा जाता है हर 2 मिनट बाद, अरे नहीं नहीं, तमाम हिंदू बहनें ऐसी थोड़ी हैं, तमाम मुस्लिम बहनें ऐसी थोड़ी हैं, हमें तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन साथ क्या कहा जा रहा था, एक मुसलमान होकर हिंदू से माफ़ी मांग रही है। उसने हिंदू से माफ़ी नहीं मांगी, ना सोनिया ने उससे माफ़ी मंगवाई। सोनिया ने अपने पैनल के ऊपर जो बात हुई थी उसको क्लियर करवाया था। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि वहाँ माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सोनिया चूँकि नॉन मुस्लिम है, उसको नहीं पता था, उसको यही लगा कि शायद ये मुसलमानों के लिए कोई रिलीजियस चीज़ हो और कोई भंड ना हो जाए, तो इसलिए सोनिया ने सब किया, वरना उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद इन औरतों ने बल्कि जल्दी में तेल क्या डाला, मैं कहती हूँ आग भड़का दी, जो आग थी भी नहीं। अगर उस टाइम सोनिया को, ये हमारी सपोर्टर बहन है जिस पैनल पे सोनिया बैठी हुई थी, अगर वहाँ पर नीचे कमेंट में या ऊपर इस मामले को फ़ौरन ठंडा कर दिया जाता और इसको सितारा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं समझी जाती है, मेरी बहनें नाराज़ ना हों, अल्फाज में इसलिए ऐसे चूज़ कर रही हूँ क्योंकि वहाँ एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया था जैसे सितारा या उसकी बहन की शान में कोई गुस्ताखी कर दी हो, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और माफ़ी की बात की गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि सोनिया हमारे रिलीजन को जानती नहीं थी। सोनिया की तरफ से ये था, अगर मैं इस मुद्दे को ऐसे छोड़ दूंगी तो ये ख़राब हो जाएगा, पता नहीं बाद में लोग क्या क्या बोलेंगे कि पता नहीं मुसलमानों का ये कर दिया वो कर दिया। उस बेचारी ने फिर इस बात को ख़त्म करवाया। लेकिन जो मुखालिफ टीम थी, जो कहती थी कि हम बड़े एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और हम तो सितारा के सपोर्टर हैं, हम तो ये, हम नहीं, वहाँ आपको एक और चीज़ पता चलती है जो कि मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ। बहुत अरसा पहले से बात की गई थी, फिर इसको दबा लिया गया था, अभी फिर उठाया गया है। ये हिंदू मुस्लिम और इंडियन पाकिस्तानी, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सितारा के चैनल को नुकसान हो, हम सपोर्टर्स के चैनल्स को नुकसान हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि मज़े की बात देखो, क्रिटिसाइज़ कौन कर रहा था, जो कि ख़ुद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं और जिनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है कि इन्होंने मजाक बनाया इस्लाम का और कलमे का, दीन का। 2-3 जगह पर इनकी जो पैनलिस्ट ख़वातीन हैं, उन्होंने ये पिछले कुछ अरसे में, जिसको हम माजी कह सकते हैं, माजी के 1 साल पहले इन्होंने इस्लाम का कई बार मजाक उड़ाया, जिसको यहाँ पर आकर डिस्कस किया गया और फिर खामोश करवा दिया गया। अच्छा, खामोश भी कौन करवाता है? सपोर्टर्स बहनें। क्यों? क्योंकि वो शर पसंद नहीं है। ये वो ख़वातीन हैं जो शर पसंद हैं, जो शर फैलाती हैं, जो कहती हैं कि छोटी सी बात भी हो ना, उसका इतना बखिया उधेड़ो, उसका एक मेस क्रिएट करो और एक आग लगा दो, और जंगल में आग लग जाए तो बस मज़ा आ जाए, तबाही हो जाए। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन है इन ख़वातीन की, जो पता नहीं हो नहीं रही है, तो अब ये इस तरीके से करेंगी। तो यहाँ देख लें, औरों को नसीहत, आप बीबी फसीहत, ख़ुद का भूल गए हैं कि ख़ुद ये कब क्या क्या करते रहे हैं, कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिंदा मुर्दा, किसी को माफ़ नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा, तो अगले को भी मार्जिन दो ना। जब अपने लिए कहते हैं कि मार्जिन दे दो, तो फिर अगले को भी मार्जिन दो, लेकिन नहीं। खैर जनाब, ये था मेरा एनालिसिस इन सारी बातों के ऊपर। आपकी क्या राय है? अच्छा, लाइक पहले से जी, लाइक पहले कर दीजिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।